ओम श्री वेंकटेशाय नमः। श्रीमन्नारायण। बालाजी के नाम से अवतरित भगवान वेंकटेश्वर की जय। तिरुपति धाम की जय। कलयुग में मानवजन जाने अनजाने अनेकों पाप करते हैं और फिर बार बार भगवान से क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए भगवान शिलारूप होकर प्रतिष्ठित हो गए थे। एक स्थान पर खड़े होकर मौन रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान का एक हाथ उनके चरण की ओर है, अर्थात वे कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज। भवसागर से पार होने के लिए भक्तों को अपनी शरण में लेने के लिए इशारा करते हैं। दक्षिण भारत भूमि पर आनंद कोटि निलयम में यह घटना हजारों वर्ष पूर्व घटी थी, जहां आज भी भगवान श्रीनिवास चतुर्भुज बनकर हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर वक्ष में एक ओर महालक्ष्मी, दूसरी ओर देवी पद्मा को धारण करके शिला रूप में दर्शन देते हैं। भक्तजन उन्हें बालाजी संबोधित करके उनका गुणगान करते हैं। दयावान है मेरे भगवान, दयावान है मेरे भगवान, दीन दयाल है मेरे भगवान, दीन दयाल है मेरे भगवान, दयावान है मेरे भगवान, दयावान है मेरे भगवान, दीन दयाल है मेरे भगवान, दीन दयाल है मेरे भगवान। ये मानव संतान प्रभु की सबको दे धनमान प्रभु जी, देकर सारी प्रकृति करते सदा कल्याण प्रभु जी। हर रोगों से देते निदान, हर रोगों से देते निदान, दीन दयाल है मेरे भगवान, दीन दयाल है मेरे भगवान, दयावान है मेरे भगवान, दयावान है मेरे भगवान, दीन दयाल है मेरे भगवान, दीन दयाल है मेरे भगवान। ना तेरे धन की लालच कोई, ना चखते पकवान कोई, ना सुख समृद्धि वो मांगे, करते नहीं अपमान कोई। प्रभु के जीव जगत है प्राण, प्रभु के जीव जगत है प्राण, दीन दयाल है मेरे भगवान, दीन दयाल है मेरे भगवान। ओम श्री शेषशैल गरुड़ाचल वेंकटाद्रि नारायणादृशादि वृषभादि मुख्याम् आख्यां त्वदीय वसतेर्निशं वदन्ति
श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम्। भक्तों का विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वेंकटाचल पर स्थित होकर वहीं से भक्तों को कलयुग के प्रभाव से बचाते हुए उनकी रक्षा करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर का निवास 7 पर्वतों से ऊपर है। शेषाचल, वेदाचल, गरुणाचल, वृषभाद्रि, अंजनाद्रि, आनंदगिरी और 7वें पर्वत के रूप में वेंकटाचल है, जिस पर भगवान का निवास है। यहाँ पर भगवान बालाजी वेंकटेश्वर के नाम से संबोधित किए जाते हैं। सर्व पापानि वें प्राहु कटस्ताद्दाह उच्यते तस्माद्वेंकटशैलोऽयं लोकविख्यात कीर्तिमान्। विना वेंकटेशं न नाथो न नाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ। भगवान बालाजी और देवी पद्मा जी का शुभ दर्शन बड़ा ही पुण्यकारी माना गया है। भक्तजनों ने संपूर्ण भारत में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भव्य व सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया है। तो आइए आज हम आपको मुंबई में प्रतिष्ठित भगवान तिरुपति बालाजी और देवी पद्मा जी के एक विशेष मंदिर में ले चलते हैं। मुंबई के गोरेगांव पूर्व उपनगर में गोकुल धाम तीर्थ समान स्थान है, जहां कृष्ण वाटिका का भव्य प्रांगण है। दिव्य है मंदिर कृष्ण वाटिका गोकुल धाम में, तीर्थ जैसे मथुरा द्वारिका गोकुल धाम में। मुंबई गोरेगांव में मंदिर गोकुल धाम में, भारत में विख्यात है मंदिर गोकुल धाम में। स्वयं ही मस्तक झुक जाता है गोकुल धाम में, द्वारका राही रुक
जाता है गोकुल धाम में। धरती पर रख मस्तक टेको गोकुल धाम में, अंतर मन की आंखें खोलो गोकुल धाम में। राजस्थान की पुण्य शक्ति है गोकुल धाम में, राजस्थानियों की भक्ति है गोकुल धाम में। देवभूमि हो गई सिद्ध है गोकुल धाम में, कृष्ण का दर्शन यहाँ नित्य है गोकुल धाम में। गोकुल धाम में राधे कृष्ण प्रतिष्ठित हुए गोकुल धाम में। श्रद्धा भक्ति से मन को जगाओ गोकुल धाम में, तज अभिमान शरण में आओ गोकुल धाम में। यहाँ श्री राधे कृष्ण का विशाल मंदिर है, जिसमें भगवान कृष्ण के साथ भगवती राधा का बड़ा ही मनोरम दर्शन है। श्री गणेश जी, महादेवी दुर्गा जी, महालक्ष्मी जी एवं हनुमान जी की मनोरम झांकी प्रस्तुत है। दाहिनी ओर नवग्रह मंदिर, श्री पितरदेव मंदिर, भगवती जगदम्बा रानी सती मंदिर, श्री साईं बाबा मंदिर, कलयुग में भगवान कृष्ण के अनुरूप खाटू श्याम जी का मंदिर, शिव पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, कच्छप, नंदी, देवी शीतला माता और संतोषी माता का पावन मंदिर है। साथ ही पीपल वृक्ष और तुलसी के विरवा का भी पूजनीय स्थान है। श्री कृष्ण मंदिर के बाईं ओर श्री तिरुपति बालाजी की विशाल प्रतिमा व भव्य मंदिर स्थापित है। ओम वेंकटेश्वरा गोविंदा
श्रीमन्नारायण सङ्कटहरणा तिरुमल तिरुपति वास मुकुन्द जय बालाजी नमोस्तुते। वेङ्कटेश्वरा गोविन्द श्रीमन्नारायण सङ्कटहरणा तिरुमल तिरुपति वास मुकुन्द जय बालाजी नमोस्तुते। ॐ वेङ्कटेश्वरा गोविन्द श्रीमन्नारायण सङ्कटहरणा तिरुमल तिरुपति वास मुकुन्द जय बालाजी नमोस्तुते। वेङ्कटेश्वरा गोविन्द श्रीमन्नारायण सङ्कटहरणा तिरुमल तिरुपति वास मुकुन्द जय बालाजी नमोस्तुते। कहते हैं कि 21 जनवरी 1996 में भगवान तिरुपति बालाजी प्रतिष्ठित हुए और देवी पद्मा जी 9 नवंबर 1997 में स्थापित हुई थी। इस पावन मंदिर में वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते हैं। कथा प्रवचन, संगीत, भक्ति संध्या, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री खाटू श्याम जी के कीर्तन, दादी रानी सती के 56 भोग की झांकी व उत्सव बड़ी श्रद्धा से भक्तजन संपन्न करते हैं। जहां गोकुल धाम अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं अपने धार्मिक अनुष्ठानों जैसे लक्ष्य चंडी यज्ञ, भगवान कृष्ण की लीला और अनेक सत्संग कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार भगवान तिरुपति बालाजी और देवी पद्मा के जीवन की अनेक लीलाएं प्रसिद्ध हैं, जिन्हें समय समय पर भक्तजन भगवान का स्मरण करके उनका अभिषेक पूजन आदि करके संपन्न करते हैं। भगवान की विशेष पूजा में सर्वप्रथम नित्य पूजा है, जिसमें प्रातःकाल भगवान के विश्व रूप की पूजा की जाती है। फिर सुप्रभात सेवा होती है, जिसमें भगवान की आराधना का विधान है। दोपहर में सेवा आरती और राजभोग का विधान है। संध्या के समय संध्या पूजन, वंदना, आरती एवं रात्रि को शयन पूजा का विधान है। वर्ष भर की महापूजा में सर्वप्रथम भगवान का पवित्र उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान से अपने पापों के लिए भक्तजन क्षमा मांगते हैं और पूजा, अभिषेक आदि के बाद शोभा यात्रा निकालते हैं। इसी प्रकार झूला उत्सव श्रावण मास में संपन्न होता है। आंडाल उत्सव, गोकुल अष्टमी उत्सव, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि में फूल अलंकरण से एवं चंदन सुगंधि से अभिषेक का विधान है। धनुर्मास पूजा, श्री रामनवमी, चैत्र उत्सव आदि विधिवत मनाए जाते हैं। प्रत्येक रविवार को भोग प्रसाद का और शनिवार को तुलसी माला अर्पण का विधान है। बड़ी मूर्ति का उपनिषदों के मंत्रों से अभिषेक होता है। शहद, चंदन, हल्दी, दही, दुग्ध, घृत और नारियल जल से अभिषेक का विधान है। उत्सव विग्रह को अभिषेक और शोभा यात्रा के लिए सादर पूजन होता है। प्रत्येक शनिवार को नवग्रह पूजन का विधान है। प्रत्येक प्रदोष के दिन पूजा अभिषेक की परंपरा है। भगवान वेंकटेश्वर कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान हैं।
जिनकी महिमा अनंत है। भगवान हम भक्तों की रक्षा हेतु ही यहाँ प्रतिष्ठित हुए हैं। भक्तजन समय समय पर उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं। वर्ष भर यहाँ कोई न कोई उत्सव होता ही रहता है। आज हम देवी पद्मावती और भगवान बालाजी के कल्याणक उत्सव अर्थात विवाह उत्सव की लीला का दर्शन करेंगे। कल्याणक उत्सव के विधिवत संपन्न हेतु भगवान के समक्ष मुख्य यजमान के रूप में भगवत अनुरागी माननीय श्री कृष्ण मुरारी गोयनका जी संकल्प ग्रहण करते हैं। साथ में विशेष सहयोगी श्री श्याम सुंदर जी संघई एवं श्री सांवरमल जी देवड़ा अपने सहयोगियों के साथ कल्याण महोत्सव की मंगल कामना करते हुए अपना सहयोग प्रदान करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वेंकट नारायण नारायण नारायण। देवा तिरुपति बालाजी है संग में देवी पद्मा जी। गोविंद नारायण पद्मा का दर्शन कर लो प्राणी। है शुभ व्याह का पावन उत्सव जिसको कहते कल्याण उत्सव। दर्शन करके जीवन अपना धन्य बना लो प्राणी। आइए संक्षेप में ये जानने का प्रयास करें कि भगवान वेंकटेश्वर कौन हैं और देवी पद्मावती जी कौन हैं। भगवान वेंकटेश्वर साक्षात श्री नारायण हैं और देवी पद्मावती जी भगवती लक्ष्मी का अंश हैं, जो भगवान के दूसरे वक्ष में विराजती हैं। आज भक्तजन बड़ी श्रद्धा से भगवान के विवाह की लीला का दर्शन कर धन्य होंगे। यहाँ तमिलनाडु के वेंकटेश्वर धाम से पधारे हुए आचार्यगण, जिसमें श्री पांचरत्न आहम विद्वान श्री शेषाद्रि भट्टाचार्य जी, अस्मिन् नगरे सर्वेषां श्रीवैष्णवानां ब्राह्मणानां गवाक्षराणां च महाजनानां च स्वास्थ्यं च धनस्य तीर्थागमादीनां वस्तुत्राणाय सर्वदा अविघ्नमनिसञ्जातु एवं श्री कृष्ण कुमार भट्टाचार्य जी कुंभकोरणम से पधारे हैं। काम्यानां सर्वेषां कर्मणां न्यूनादेव साम्यर्थं पवित्रोक्तकर्मणि कृत्सङ्गरणकाले यत्किञ्चिदिज्ञं श्री श्रीनिवासमहं सम्प्रददे अच्युतप्रियता। श्री श्रीनिवासमहं सम्प्रददे अच्युतप्रियता। Bro,
भगवान की प्रतिष्ठा में श्री नाल आयरम प्रबंधसारम के पाठ का विधान है, जिसमें 4000 पदों का संग्रह है, जिसके पाठ के लिए तिरुपति से पधारे हुए विद्वान श्री संता कृष्णन जी और श्री रामकृष्ण जी पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। श्री पांचरत्न आहम विद्वान श्री शेषाद्री भट्टाचार्य जी भगवान का विधि विधान से अभिषेक करते हैं। भगवान बालाजी दूल्हा हैं और देवी पद्मा जी दुल्हन के रूप में सुंदर वस्त्रों और अलंकरण से सजाए गए हैं। सारा संसार जानता है कि राक्षस राज रावण ने देवी सीता का हरण किया था। जिस सीता का हरण हुआ था वह सीता भगवती सीता की छाया रूप में हूबहू उन्हीं जैसी थी जिनका नाम वेदवती था। भगवान श्री राम ने नर लीला करने के लिए देवी सीता को अग्नि को सौंप दिया था और अग्निदेव ने सीता रूपी वेदवती को श्री राम को दे दिया था, जो दानवों के संहार में सहायक हुई। रावण के वध के पश्चात जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई तो अग्निदेव को वेदवती सौंपकर श्री राम जी ने अपनी देवी सीता को प्राप्त कर लिया था। अग्निदेव ने उसी समय नारायण रूपी श्री राम से कहा था कि वो वेदवती को भी अपने साथ रखें, परंतु अग्निदेव की प्रार्थना पर श्री राम जी ने उनसे कहा था कि कलयुग में वेदवती राजा आकाश की पुत्री होंगी, नाम होगा पद्मावती और मैं श्रीनिवास बनूंगा। तब हम दोनों का विधिवत विवाह होगा, तभी देवी पद्मा हमारी जीवन संगिनी होंगी। इस प्रकार वेदवती कलयुग में राजा आकाश की पुत्री पद्मावती हुई और भगवान श्री नारायण श्रीनिवास के रूप में तिरुपति बालाजी हुए, जिनकी कई लीलाएं प्रसिद्ध हुई, जिनमें कल्याणक महोत्सव अर्थात पद्मावती और श्रीनिवास जी का विवाहोत्सव अति प्रसिद्ध है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भृगु मुनि ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं में कौन सर्वाधिक पूजनीय है, किसमें सहनशीलता अपार है, इसकी परीक्षा ली थी। ब्रह्मा जी व भगवान शिव में उदारता उन्हें नहीं मिली, इसीलिए विष्णु लोक में जाकर भगवान विष्णु के वक्ष पर पद प्रहार किया था, अर्थात भगवान की छाती पर लात मार दिया था। भगवान विष्णु जब नींद से जागे तो देखा भृगु मुनि को। उनका आदर करते हुए कहा, मुनिवर, आपके पांव में चोट तो नहीं आई? इससे भृगु मुनि क्षमा मांगते हुए शरणागत हुए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी सहनशीलता और उदारता को प्रणाम करता हूँ। आपकी हर युग में पूजा होगी, हर अवतार की पूजा होगी। भृगु मुनि के इस व्यवहार से देवी लक्ष्मी को बड़ा कष्ट हुआ और वो भृगु को शाप देकर विष्णु जी श्रीनिवास बने। दक्षिण भारत की धरती पर पर्वतों में निवास करते हुए देवी पद्मावती से विवाह संपन्न करते हैं। धनहीन होने के कारण भगवान को भी विवाह हेतु कुबेर से खर्च के लिए धन उधार लेना पड़ा था। सभी देवी देवता भगवान के कल्याणक उत्सव में पधारे थे। गरुण देव जी ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया था। विश्वकर्मा जी ने सभी के सम्मान के लिए समुचित प्रबंध किया था। वशिष्ठ मुनि ने पुरोहित बनकर सभी अनुष्ठान संपन्न कराया था।
शुभ कल्याणम दर्शन करके वंदन कर लो प्राणी। देवा तिरुपति बालाजी है संग में देवी पद्मा जी, गोविंद नारायण पद्मा का दर्शन कर लो प्राणी। है शुभ ब्याह का पावन उत्सव जिसको कहते कल्याण उत्सव, दर्शन करके जीवन अपना धन्य बना लो प्राणी। राजा आज कड़कड़ा सूट जाता है, आज कड़कड़ा सूट जाता है। उत्सव विग्रह भगवान बालाजी का भव्य श्रृंगार करके श्री गरुड़ जी के दिव्य पंखों पर बिठाया गया है। भगवान बालाजी दिव्य वस्त्रों, अलंकरणों और पुष्प मालाओं से सुशोभित हैं। भगवान जी की शोभा यात्रा निकलती है। जलती मशाल, लहराते पताकों के बीच से भगवान की झांकी का दर्शन करते हुए भक्तजन श्रद्धा भाव से जय जय गोविंदा बोलते हैं। शुभ बारात बनी बाला की, झूमे भक्त उठा के पालकी। शुभ बारात बनी बाला की, झूमे भक्त उठा के पालकी। गरुड़ देव पर बैठे बालाजी, पूजन कर लो प्राणी।
भगवान की शोभा यात्रा इसीलिए होती है कि जो भक्त मंदिर तक नहीं आ सकते, उनको दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं यात्रा करके उनके आवास तक जाते हैं। भक्तजन अपने अहंकार तजकर भक्ति भाव से भगवान की शोभा यात्रा के गरुड़ विमान को कंधा लगाते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। हो मुझको क्षमा करो दीनानाथ, मुझ पे दया करो दीनानाथ, मेरी बिगड़ी बना दो सौभाग्य संवारो, मेरी बिगड़ी बना दो सौभाग्य संवारो। हो कृपा करो दीनानाथ, कृपा करो दीनानाथ, मुझको क्षमा करो दीनानाथ, दया करो दीनानाथ। प्रभु प्रसाद की महिमा न जानी, पूजन विसर्जन कुछ भी न जानी। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मेरे प्रभु जी, प्रभु प्रसाद की महिमा न जानी, पूजन विसर्जन कुछ भी न जानी। करो कृपा नाथों के नाथ, दया करो दीनानाथ, मुझको क्षमा करो दीनानाथ, दया करो दीनानाथ। दया योग्य हम पात्र नहीं है, क्षमा योग्य अपराध नहीं है। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मेरे प्रभु जी, दया योग्य हम पात्र नहीं है, क्षमा योग्य अपराध नहीं है। मेरी हर लो विपदानाथ, दया करो दीनानाथ, मुझको क्षमा करो दीनानाथ, दया करो दीनानाथ। भगवान की गरुड़ पालकी को भक्तजन
झूले की तरह झुलाते हुए निकट लाते हैं। नाद स्वरम और मृदंगम की ध्वनि से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा है। मंदिर के द्वार पर द्वार पूजा संपन्न होती है। नाद स्वरम के कलाकारों द्वारा भगवान की परिक्रमा होती है, आरती वंदन होता है, भगवान को पुनः मंदिर में प्रवेश कराते हैं। गोकुल धाम का सुंदर प्रांगण, तिरुपति बालाजी का आगमन। गोकुल धाम का सुंदर प्रांगण, तिरुपति बालाजी का आगमन। झूमे गरुड़ पे बैठ के देवा सुमिरन कर लो प्राणी। झूमे गरुड़ पे बैठ के देवा सुमिरन कर लो प्राणी। देवा तिरुपति बालाजी है, संग में देवी पद्मा जी। गोविंद नारायण पद्मा का दर्शन कर लो प्राणी। भक्तों द्वारा पालकी नृत्य प्रस्तुत होता है, फिर भगवान को धरती पर स्थापित करते हैं। आचार्यगण भक्तों के शीश पर चांदी का षडगोपन रखते हैं, जो भगवान का चरणाम्बुज है। इस प्रकार भगवान का आशीष प्रदान करते हैं। स्टैंड को मत टच करो। उत्सव समापन की आरती संपन्न होती है। भक्तजन बड़ी श्रद्धा से भगवान की शरण में होकर अपना निवेदन प्रेषित करते हैं। विशेष पूजा के बाद मुख्य यजमान माननीय श्री कृष्ण मुरारी गोयनका जी का सम्मान किया जा रहा है। साथ ही श्री श्याम सुंदर संघई जी और श्री सांवरमल देवड़ा जी को विशेष प्रसाद और आशीष आचार्यों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। देवा तिरुपति बालाजी है, संग में देवी पद्मा जी। गोविंद नारायण पद्मा का दर्शन कर लो प्राणी। है शुभ व्याह का पावन